हिंदी। Yeah, I could see your profile. You are a very hardworking person to start with, and I rarely saw a person raising from a constable up to the level of an IPS officer. And you almost achieved your objective. Why you want to change again service? सर थोड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म। Oh sorry, I have mistake. आपको इतना अच्छा मेहनत किया है कि कांस्टेबल से लेके आप IPS ऑफिसर बन गया। आपका लाइफ एम्बिशन जो होता है वो शायद पूरा हो गया हमारे ख्याल में, फिर भी आप क्यों सर्विस चेंज करना चाहते हैं? सर मेरा पर्सनल एम्बिशंस तो नहीं है अभी, बट जो मुझे काम करना है सोसाइटी के लिए या नेशन के लिए, उसके लिए सर मुझे थोड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म चाहिए। आइदर आई थिंक कि सर कि IPS और IAS में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है सोसाइटी की सर्विस के लिए, बट जब सीनियर लेवल पे हम देखते हैं तो IAS के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काम की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए सर अगर मौका मिला तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। इतना पुलिस सर्विस किया है आपने, क्या सीखा है? सर पुलिसिंग से ये पुलिस आपको पुलिसिंग से सोसाइटी को क्या आप सेवा कर सकते हैं पुलिस के द्वारा? सर पुलिस का डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रोल है। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। अगर हम अपने देश में कहीं पे भी नज़र डालें जहाँ पे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर होती है, वहाँ पे वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे किसी भी तरह का विकास है, लोगों की समृद्धि है, वो बेहतर होती है। तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। और दूसरा सर पुलिसिंग मुझे लगता है ऐसा काम है जो इमीडिएट रिलीफ दे सकता है किसी को भी। पुलिस से जो भी अप्रोच करता है वो ज़्यादातर पीड़ित ही होते हैं, किसी ना किसी तरह के डिस्ट्रेस में होते हैं, तो इमीडिएट रिलीफ दिया जा सकता है। क्या डेवलपमेंट होता है पुलिस से? पुलिस से ओनली पॉलिटिशियन का डेवलपमेंट होता है, पब्लिक का डेवलपमेंट थोड़ी होता है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। सर पुलिस का काम तो जनता के लिए काम करना ही है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स देश में ऐसे हैं जिनको देख के जनता भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो पुलिस खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है कि हम थोड़ा बहुत अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बाकी सर लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि पुलिस पॉलिटिशियन के लिए काम कर रही है। देश में ऐसे सर हजारों की संख्या में एग्जांपल्स हैं जिनको देख के लगता है कि पुलिस सही में जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके प्रति समर्पित है सर। आपके पिताजी के 3.4 हेक्टेयर का भूमि है। जी सर। वो हेक्टेयर के नीचे क्या यूनिट से ये लैंड को मेजर कर सकते हैं? सर एकड़ होता है। हाँ, उसके नीचे? सर उसके नीचे राजस्थान में बीघा बोलते हैं हम। बीघा। हाँ जी सर। और दूसरे राज्य में क्या बोलते हैं उसको? सर कई जगह बिस्वा बोलते हैं। सेंट्स कभी सुनिए आप? सेंट्स? गज सुनिए अर्बन एरिया में? यस सर। अच्छा, कितने गज का एक एकड़ होता है, कुछ पता है? सर एक हेक्टेयर जो है वो 100 बाई 100 स्क्वायर 100 मीटर बाई 100 मीटर का होता है। 4840 स्क्वायर यार्ड्स एक एकड़ होता है। गज 4840, ठीक है। ये राजस्थान में किसानों के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सरकार की स्कीम्स अभी लागू हैं, वो बस है क्या? अगर बस नहीं है तो और क्या कर सकते हैं किसानों के लिए? सर राजस्थान में मेन जो किसानों के साथ प्रॉब्लम है वो वाटर अवेलेबिलिटी है, क्योंकि राजस्थान के 70% एरिया में एग्रीकल्चर के लिए वाटर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। इंदिरा कैनाल है, लेकिन सर वो कुछ जैसे 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हीं को ही सिर्फ इंदिरा कैनाल है वो कवर करती है। उससे अभी लिफ्ट नहर पे काम चल रहा है, बट सर वो अभी तक पूरे जो डेजर्ट है उसमें नहीं पहुंचा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है कि वाटर अवेलेबिलिटी को देना चाहिए। सेकेंड थिंग जो है सर कि वाटर कंजर्वेशन पे अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और राजस्थान सरकार ने भी नहीं दिया है। तो किसानों का जो मेथड है वो सर ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर में वाटर यूज करने का, चाहे वो ट्यूबवेल से यूज कर रहे हैं, चाहे वो नहर का पानी यूज, कैनाल का पानी यूज कर रहे हैं, बट वो उसी तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस पर सरकार को काम करना चाहिए। इसके अलावा सर सरकार को करना चाहिए या राजेंद्र सिंह के जैसा जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है उसके जैसा कम्युनिटी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये वाटर कंजर्वेशन कैसा करना है वैसा किए तो अच्छा रहता है, नहीं तो सरकार आकर ऐसा करो आप बोलने से अच्छा होता है।
सर मुझे लगता है दोनों काम करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 1882 का एक ईजमेंट लैंड ईजमेंट एक्ट है, उसमें है कि जिसकी लैंड है वो उसका पानी का वो पूरा राइट है उसके पास, तो उसको चेंज करने की जरूरत है सर। और साथ में जैसे राजेंद्र सिंह सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी सहायता से लोगों को समझाया जा सकता है कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं और आप भी को यूज करने हैं, तो अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचा रहेगा। सो अगर पानी के बारे में कुछ होता है तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे किसान के? नो सर। और क्या क्या करना पड़ता है? सर जैसे फसल बीमा है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है उस पे काम हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। जैसे अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 100 फार्मर हैं ओनली जिन्होंने की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस लिया है, तो इसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा सर जो किसान हैं वो कुछ फसलों पे ही डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम खरीफ में बात करें तो वहाँ पे बाजरा है, गंवार है, 2-3 फसल है जिन पे डिपेंडेंट है। और रबी में बात करें तो गेहूं है, सरसों है, चना है, इन 2-3 फसलों पे डिपेंडेंट है। तो फसलों का सर डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ में दूसरे जो काम है जैसे सर पशुपालन है, वहाँ पे मधुमक्खी पालन भी हो सकता है, वहाँ पे होबा की फसल अभी राजस्थान में कुछ जगह पे उन्होंने लगाई है, तो उस पर काम हो सकता है। सर किसान की आय के साधन जो है वो और ज़्यादा बढ़ाए जाने चाहिए। पानी है, क्रॉप अच्छा हुआ, इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैदावार आने के बाद हाथ में जो बेचना चाहता है तो क्या होता है मार्केट में? सर ज़्यादातर पैसा जो है वो मीडिएटर्स के हाथ में चला जाता है। किसान और कंज्यूमर है दोनों को ही फायदा नहीं होता है। तो उसके लिए सर अभी गवर्नमेंट ने एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है, इसके अलावा सर जो APMC एक्ट्स हैं उनमें थोड़ा अमेंडमेंट करके और बिचौली हैं उनको मिनिमम किया जाना चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए सर कम विलिंग है अनफॉर्चुनेटली। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है, इसके अलावा सर जो APMC एक्ट्स हैं उनमें थोड़ा अमेंडमेंट करके और बिचौली हैं उनको मिनिमम किया जाना चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए सर कम विलिंग है अनफॉर्चुनेटली। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? MSP सर। हाँ, MSP उधर इम्प्लीमेंट हो रहा है? सर हो रहा है, बट इफेक्टिवली नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जैसे मैंने हमारे है एग्जांपल देखा है कि जब हमारी गेहूं या बाजरे की फसल होती है तब आप मंडी में जाते हैं तो वहाँ इतनी लंबी लाइन होती है कि आपको 4 दिन तक आपका नंबर नहीं आएगा। यू हैव टू वेट फॉर 4 days एटलीस्ट। तो फिर वो दूसरे लोग मीडिएटर आते हैं जो कि 100 या 200 रुपए कम देते हैं MSP से, और वो घर से ही खरीद के ले जाते हैं। तो ज्यादातर फार्मर है वो उनको प्रेफर करते हैं बजाय कि वहाँ 4 दिन वेट करने की। फिर ये क्रेडिट किसके लिए यूज करते हैं? जो किसान क्रेडिट कार्ड है और क्रॉप लोन्स लेते हैं, ये 3-4 दिन वेट करने में क्या प्रॉब्लम होता है? जल्दी क्यों बेचना है? सर पैसा पेरिशेबल तो नहीं है। अगर पेरिशेबल कमोडिटी है, वेजिटेबल्स है, तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो गेहूं के लिए क्या प्रॉब्लम है? सर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है किसान की, क्योंकि पूरे साल जो भी खर्चा होता है एग्रीकल्चर पे वो पूरा खर्चा लोन लिया हुआ रहता है, चाहे वो पड़ोसी से लो, रिलेटिव से या साहूकार से लो, तो उन्हें देने की जल्दी होती है कि जैसे ही गेहूं निकलेगा मैं पैसा दे दूंगा। और सर KCC वाला ठीक है, लेकिन आप 3-4 दिन का वेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्रॉप लॉस हो गया और मनी लेंडर प्रेशर कर रहा है, इंश्योरेंस नहीं है, उसके बाद में नहीं बोल रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे वो 4 दिन के पहले क्यों बेचना पड़ता है, और सरकार आके क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लेना है, और वहाँ भी अगर क्यों लग जाए तो क्या करेगा? सर मैं समझा नहीं। नहीं, आप बोल रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप बोल रहे हैं अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, मार्केट में बेचना है, तो मार्केट में वेट कर रहे हैं, इसीलिए मिडिल मैन आकर MSP से 200-300 रुपये कम से खरीद रहे हैं। आप ऐसा बोले ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 3-4 दिन वेट नहीं कर सकते हैं क्या? मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा वो बेच सकते हैं ना? सर किसान की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। एक सर इसमें प्रॉब्लम और है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा सरकार देती है वो इन्वेस्ट होना चाहिए सर एग्रीकल्चर कामों में ही, लेकिन जैसे मैंने राजस्थान हरियाणा में देखा है कि जब भी कोई सोशल एक्सपेंडिचर होता है तब किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया जाता है कि 5 लाख रुपया लिया और बेटे के जन्म पे कुछ फंक्शन कर दिया या शादी कर दी, तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं होता है सर, उससे होल्डिंग कैपेसिटी किसान की और डाउन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो जेल में डालते हैं हम क्रिमिनल्स को जजमेंट आने के बाद, उनको अगर विपासना के तरह वो सिंगल सेल्स में, आइसोलेटेड सेल्स में ऐसा बिठाकर अगर मेडिटेशन में लगा दिए तो वो क्या सुधर सकता है कन्विक्ट? सर अगर वो विपासना को पूरी तरह से अपनाए तो उसका रिफॉर्म हो सकता है, बट सर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सजा को खत्म करके उसको बाहर भेज दिया।
नहीं हो सकता है। नहीं सर, सजा खत्म करके बाहर नहीं भेजना है, सजा तो कंप्लीट होनी है कि उसने मर्डर किया है, 10 साल की सजा है तो 10 साल उसको अंदर रहना है, बट अंदर उसका रिफॉर्म हो, वो एक बेटर पर्सन के रूप में डेवलप हो। इससे सर हमारे जेल रिफॉर्म में भी बेनिफिट मिलेगा कि जेल में जो दूसरे कैदी हैं उनके व्यवहार पे उन पे भी फर्क पड़ेगा। आप जब विपासना साधना कर रहे थे कितने दिन साइलेंस में बैठे, अगर न्यूज़पेपर नहीं देखे, फोन में बात नहीं किए और अपने आप जो पड़ोसी है उनसे भी बात नहीं की, ऐसा कितने दिन रहे थे विपासना में? सर मैंने 2 कैंप अटेंड किए हैं 10-10 दिन के। अच्छा। तो लगातार 10 दिन तक इवन आई कांटेक्ट भी अलाउ नहीं था। पूरा फॉलो किए वो जी सर? सर। अच्छा, आपको कुछ बेनिफिट हुआ उससे? यस सर। क्या बेनिफिट हुआ? सर पहला तो है कि थोड़ा कंसंट्रेशन जो है वो मेरा इम्प्रूव हुआ है। दूसरा सर एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि कई बार होता है, मान लीजिए कि मेरा रिजल्ट आया और एकदम खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन तक आप डिस्ट्रेस में चले गए और परेशान हो गए। अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, पूरी तरह से तो नहीं हुआ है बट कुछ सुधार हुआ है सर। तो आप बैडमिंटन भी खेलते हैं? जी सर। तो मतलब कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन या सिर्फ रिलैक्सेशन के? सर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए आजकल खासकर जो है बैडमिंटन एशिया में और खासकर इंडिया में, वो भी हैदराबाद जैसे मुल्क में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसकी वजह कुछ सोचें आप, क्यों ऐसा हो रहा है? आर एशियंस मोर स्ट्रांगर देन यूरोपियंस, और इसमें कुछ ऐसा है क्या? हम बहुत ताकत वाले हैं इसीलिए बैडमिंटन में काफ़ी मेडल्स वगैरह हासिल कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? सर एक तो बैडमिंटन जो है वो सर भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड ही पॉपुलर हो रहा है। सेकंड पॉपुलर गेम है फुटबॉल के बाद में। और इंडिया में सर पॉपुलर होने का रीजन है कि हमारे पास सर एक तो रोल मॉडल रहे समय समय पर और कंटिन्यू उन्होंने रिजल्ट्स दिए। तो कौन है वो? जैसे गोपीचंद सर हैं, प्रकाश पादुकोण सर हैं, उसके बाद में भी कंटिन्यू अभी साइना मैम हैं और सिद्धू मैम हैं। तो लगातार रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक जो जिन लोगों का जो लोग परस्यू करना चाहते हैं इसमें कैरियर, उनके सामने लगातार की मेडल आ रहा है, हर साल ओलंपिक में मेडल आया है। तो एक तो सर ये रीजन है। दूसरा है कि जैसे गोपीचंद सर हैं, पादुकोण सर हैं, इनके पर्सनल एफर्ट भी रहे, इन्होंने एकेडमी एस्टेब्लिश की और वहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनिंग दी। और सर एक मुझे लगता है कि भारत है वो बैडमिंटन की ओरिजिन प्लेस रहा है, तो एक जहाँ से गेम निकलता है वहाँ के लोगों का एक स्वभाव। लेकिन आप गौर करे होंगे ये सब जो है अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये इनिशिएटिव लेके ये गेम को जो है आगे बढ़ाया है। और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है और गवर्नमेंट एकेडमी से कोई ऐसे शानदार प्लेयर को हम प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। वजह क्या हो सकता है? ये तो पूरे प्राइवेट एकेडमी से, गोपीचंद प्राइवेट एकेडमी है, आप बोले जैसा पदुकोण है, ये सब अपने अपनी दुकान खोल के फीस भारी फीस वसूल करके ट्रेन करते हैं। नहीं सर भारी फीस तो नहीं है, अगर टैलेंट है तो उसको ठीक है, ऐसे कोई एक्सेप्शन में देते होंगे, लेकिन उसके पास ट्रेन करना है तो लाखों खर्च करना पड़ता है ना। सर तो जब एक इंडिविजुअल कर सकते हैं, एक सिद्धू जैसे एक ओलंपियन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास इतना धन होता है, गवर्नमेंट एकेडमी से कोई भी ऐसा कोई प्लेयर क्यों नहीं आगे प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे? सर एक तो इतना बड़ा देश है कि हम वहाँ से टैलेंट को फिल्टर करके ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे आ रही है। जैसे 70 साल के बाद हमने खेलो इंडिया की हमें जरूरत महसूस हुई कि गेम्स भी एक अच्छा कैरियर बन सकता है। तो अभी तक सर रूरल में और अर्बन में भी जो मिडिल और लोअर बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें अभी भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि बच्चा है वो गेम्स में अपना कैरियर परस्यू करे। तो सर टैलेंट जो होता है वो छठ के ऊपर नहीं आ पाता है। एक सर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें लोगों को सेलेक्ट करने का ये मैकेनिज्म फेयर नहीं है। तो एक एरिया से अगर एक अच्छा प्लेयर डिमोलाइज होकर वापस जाता है तो वो फिर पूरा असर पड़ता है बाकी प्लेयर्स पे भी कि नहीं आगे फेयर चीज़ें नहीं होंगी और अच्छा कैरियर नहीं बन पाएगा। तीसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का है वो अभी तो सर काफ़ी सुधर गया, जैसे साई है इनका बहुत अच्छा है, बट उससे पहले तक सर वर्ल्ड क्लास नहीं था। तो साई के ऊपर कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रहे हैं, लेकिन साई से कोई ऐसा शानदार आदमी कोई आगे नहीं बढ़ा, कुछ तो नाम सुनते नहीं हम कभी। तो कभी भी ऐसे प्राइवेट एकेडमी के कोचिंग से ही आते हैं लोग। सर एक और जो टेंडेंसी है गवर्नमेंट में कि मेडल लाने के बाद बहुत सारा पैसा देते हैं बट वो पहले ट्रेनिंग पे पैसा उतना खर्च नहीं होता है। अभी सर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, मुझे लगता है आने वाले आगे जो साल आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, शायद उम्मीद करेंगे हम। डेफिनेटली। ओके।
आप पहले से ही संस्कृत में ज़्यादा दिलचस्पी लिए हैं आप, उस पर कुछ खास वजह है क्यों आप संस्कृत आप 10th में भी पढ़े और बाद में ये शास्त्री क्या होता है? सर शास्त्री इक्वल टू BA ऑनर्स। अच्छा अच्छा, BA ऑनर्स। तो संस्कृत व्याकरण में आप माहिर है, संस्कृत साहित्य, और वजह संस्कृत मेरे ख्याल से जो एक डेड लैंग्वेज है। हाँ सर। आप किससे बात करते हैं संस्कृत में? सर किसी से बात नहीं करते, तो कुछ पढ़ने में क्या वजह क्या है? सर फादर फार्मर थे और राजस्थान में संस्कृत विभाग अलग से है शिक्षा विभाग के साथ में, और उसमें टीचर की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और जितने लोग संस्कृत पढ़ के BEd या वो BSTC या JPT जो करते हैं वो लोग टीचर बन जाते हैं जल्दी। तो फादर चाहते थे, गांव में संस्कृत कॉलेज था बहुत पुराना, तो इसीलिए उन्होंने उसमें एडमिशन करवा दिया कि एक एम्प्लॉयमेंट परिवार में एक आदमी को मिल जाए। लेकिन आप तो कंटिन्यू कर दिए, फिर आप संस्कृत छोड़ के पुलिस ऑफिसर बन गए। दुनिया आसमान, जमीन आसमान फर्क हो गया ना इधर। सर मुझे लगता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो एक बेटर ह्यूमन बनाने का साधन है, तो मुझे तो संस्कृत पढ़ने से आपको क्या इंसाइट्स मिले जीवित में, जीवन के जो अपना उसूल होता है, ये संस्कृत पढ़ने से कुछ इंसाइट मिला आपको? सर एक तो जो सर मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले, मैंने इतना वृहत साहित्य, बहुत बड़ा साहित्य है सर संस्कृत का, पूरा मैं नहीं पढ़ पाया, पर जितना मैंने पढ़ा है उससे है कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर क्षेत्र में आपको इंस्पायर करती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। जैसे सर वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे वैल्यूज संस्कृत में है। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि हम उनको अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं। वेरी गुड। एक लैंग्वेज को जीवित रखना कैसा पॉसिबल होता है? सर थोड़ा सरकार को एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे संस्कृत एक टाइम पे हमारे यहाँ कॉमन पर्सन की भाषा थी, बट आज है कि 2011 की जनगणना में मात्र 24,000 लोग हैं जिन्होंने संस्कृत को अपनी भाषा डिक्लेयर किया है। सर संस्कृत का इतना बड़ा साहित्य, कोई ऐसा राष्ट्र है जहाँ संस्कृत बात करते हैं अपना देश में? सर हमारे देश में हाँ सर एक विलेज है, टूर करके विलेज है कर्नाटका में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे संस्कृत में बात करते हैं सर वहाँ पे भी कम्युनिटी के एफर्ट से ही संस्कृत डेवलप हुआ है। बट सर प्रॉब्लम है कि संस्कृत में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है। तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा वो पढ़े जिससे उसको रोजगार मिले, जिससे उसका सोशल जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो, इसीलिए ज़्यादातर लोग संस्कृत नहीं परस्यू करते। मेरे परिवार में मेरे पढ़ने के बाद अब मेरे छोटे भाई बहन को नहीं पढ़ाया। ठीक है, ओके। Take the discussion further. What is the difference between Vedic Sanskrit and Lockic Sanskrit? You can tell in Hindi. I will ask you, sir. सर वैदिक संस्कृत जो है वो 1500 BC के आसपास डेवलप हुआ, और जो लौकिक संस्कृत है वो 400 BC के बाद में डेवलप हुआ, पाणिनि जी का जो समय था उसके बाद में। सर कुछ ग्रामर वाले पार्ट में कई सारी उसमें थी कि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो वैदिक में डिफाइन नहीं थे वेल, बाद में लौकिक में वेल डिफाइंड ग्रामर के रूल हुए और उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तभी कहते हैं कि संस्कृत जो है साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो ये लौकिक संस्कृत के लिए सही एप्लीकेबल है। उसमें सर कई सारी चीज़ें थी, जैसे उपसर्ग जो होता है सर, उपसर्ग जो शब्द था, उपसर्ग वैदिक संस्कृत में उपसर्ग है वो शब्द से अलग भी रहता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में है कि वो साथ ही रहेगा। जैसे उसमें प्रति और दिनम अलग अलग लिखा जा सकता था, इसमें प्रति दिनम एक साथ, इस तरह से। और सर इसके अलावा उसमें ज्यादातर जो संस्कृत थी वो संगीत बेस्ड थी कि एक tell us the works of Kalidasa in Sanskrit. सर The works of Kalidasa. कालिदास की Kalidasa. सर उनकी 7 रचनाएं अभी प्राप्त हैं जो हैं, उनमें 2 महाकाव्य हैं। कुमार Talk about Abhignana Shakunतला. What is the greatness of this book, Abhignana Shakunतला? सर ये एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पे आधारित है, और वो भूल गए थे बाद में अभिज्ञान। Now how this book is going to develop the interpersonal relations in the society? Yes. सर इसका मैंने एक ही वो पढ़ा है, इसका 4th जो अंक है वो मैंने पढ़ा है, वो सबसे ज्यादा अच्छा बताते हैं। और उसमें 4 श्लोक हैं स्पेशली जो महर्षि कर्ण ने जब शकुंतला अपने ससुराल जा रही थी तो कि एक बेटी को ससुराल में किस तरह का बिहेव करना चाहिए वो उन्होंने उपदेश दिए, और वो सर आज भी उतने ही रिलेवेंट है
कि किस तरह से वहाँ लोगों के साथ बिहेव करना है। आपके पास संपत्ति समृद्ध आती है तो आपको अपने Of the four slokas, which one is the best one? Can you recite that? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। Yasyadhyadya Shakuntale Hridayam Samstushtam Utkantarayam. So when the Muni is now, when he thinks that the girl is going to her home, a man like me, without giving birth to her, I'm getting this type of grief. What would be the grief of the real parents like that? So can you recite this? Okay. Now tell us how a student of literature becomes a good administrator. सर अभी मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए आपका जो एक अप्रोच है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए। आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटीज है वो पता होनी चाहिए, समाज की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना है ये पता होना चाहिए। तो ये सर आप चाहे साहित्य पढ़ो चाहे आप You are a student of literature. Yes, sir. You must tell yourself that I am the best suited person for administration. यस सर। Yeah. सर मैंने सुखना सुख देश पढ़ा है लिटरेचर में पढ़ने के दौरान, तो उसमें दिया हुआ है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह के लोग आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे जो दिन भर आपकी झूठी तारीफ करेंगे कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उनको बच के अपना जो फोकस है जो आपका टारगेट एरिया उस पे ही आपको फोकस करना है। Okay. Now, it appears that the judges and the bureaucrats, now of late, they are praising the politicians openly. The politicians, so the bureaucrats, even the judges also are openly praising the politicians, maybe the chief minister or the ministers like that. So the tendency is now growing day by day. Now, if that is the tendency, then how can you maintain the impartiality? And how can you create an impression in the society that the bureaucracy is meant for protecting the constitution? What is your take on this? सर किसी भी पॉलिटिशियन है उसके अच्छे काम उन्होंने अगर कोई इम्प्लीमेंट किए हैं तो उनकी प्रशंसा करना मेरे हिसाब से खराब नहीं है, बट हर मामले में उनको फेवर करना ये हमारी जो इम्पार्शियलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। मुझे लगता है सर कि ज़्यादातर जो जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको निष्पक्ष रहना चाहिए और एक फ्री एंड फेयर एडवाइस जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए। उसी से सर एक मैसेज आता है, हमारा काम करने का जो तरीका है जनता हमें वॉच कर रही होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। उसके लिए सर थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अगर ब्यूरोक्रेसी पे रिफॉर्म किए जाए तो ये संभव है। Your father is a foreigner. Now, of late, we are giving some subsidies to the foreigners. Okay, we are also transferring the cash, etc. Yes, sir. Now, by giving these loans, can we make the farmer feel proud of himself, and can we double his income within a short span of time? So, these subsidies, will they help him to double his income? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे रहे हैं, हम यूरिया के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक राजस्थान में है कि बाढ़बंदी के लिए सब्सिडी दी जा रही है, बट वो सफिशिएंट नहीं है सर। और जब तक हम फार्मर को ट्रेंड नहीं करेंगे कि अभी जो क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है उसके बाद में हमें किन किन फसलों पे जोर देना है और किस हिसाब की फार्मिंग करनी है, जब तक हम उनको ये नहीं समझाएंगे तब तक उनकी इनकम डबल नहीं हो सकती है। शॉर्ट स्पेन में कुछ हो सकता है कि 1 साल हो गया, और दूसरा सर फार्मर जो है वो अट्रैक्टिव जो है कैरियर नहीं। So my last question to you is, so in Rajasthan there is an issue now, the Gurjar issue. Yes, sir. So what exactly is this Gurjar issue? Why they are fighting for shifting their status from BC to the ST? सर इनिशियली उन्होंने BC टू ST के लिए फाइट किया था, लेटर ऑन उन्होंने डिमांड किया कि हमें BC में ही अलग कैटेगरी बना के और उसमें 5%. यस सर। सर ये मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है कि रिजर्वेशन का जो रियल बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए वहां तक हम उसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लाइक कि क्रिमिलेयर सिस्टम है उसको स्ट्रिक्टली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। राजस्थान में सर गुर्जर जो कम्युनिटी है वो जो सदर्न एंड ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, उनका कल्चर जो है वो ट्राइब्स में मिलता है। वहाँ पे मेना, भील, गुर्जर ये लॉट ऑफ कम्युनिटीज आर देयर और उनका एक जैसा है, तो उनके लिए वो डिमांड शुरू हुई थी। लेटर ऑन राजस्थान गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया और उनकी रिकमेंडेशन पे BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो separate now, Gurjar is now made separate. यस सर। आप जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के झुंझुनू विलेज, यस सर।
ये झुंझुनू विलेज में जो है एक 20-25 साल पहले तक इंडिया में मैक्सिमम करोड़पतियों के प्लेस है। यस सर। सिंघानिया, गोइंका, ये सब। आप एक फार्मिंग कम्युनिटी है एंड आप नेक्स्ट 10-15 साल में आपकी उम्मीद है सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ चेंजेस लाना है, तो आपके सामने जो है दो रूट्स आप ऐसे ये इंस्पायर्ड बाय करोड़पतियाँ जो है आप बिजनेस में जा सकते हैं, फ्यूचर में एक बड़ा इंडस्ट्री खोले, देन बहुत लोगों को जो है आप एम्प्लॉयमेंट दे के यू कैन कंट्रीब्यूट। बट ये impact of all this has not happened at all on you. And also ये करोड़पतियाँ जो है वो विलेज में ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं की। मैं 15 साल पहले गया था वहाँ, पॉवर्टी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी रैम्पेंट है। तो ये क्या डाइकोटमी है जो है, तो करोड़पतियाँ हैं मगर इन्वेस्ट नहीं करते, खेती बाड़ी है मगर एग्रीकल्चर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। तो आप इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस को जो है कैसा एड्रेस कर सकते हैं आप कुछ? सर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं झुंझुनू से काफी सारे हैं। एक हमारा शेखावटी रीजन है झुंझुनू, सीकर और चूरू का, वहाँ से काफी सारे जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल सर हैं, बिड़लाज हैं, सिंघानिया हैं, गोयनकाज हैं, काफी सारे निकले हैं, पीरामल्स हैं। बट वो ज्यादातर कोलकाता में सेटल हो गए और वहीं पे उन्होंने अपना जो है बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने सर काम किया है जहाँ जहाँ से वो बिलोंग करते हैं अपने अपने गांव में। जैसे बिड़लाज उन्होंने पिलानी जो है वो गांव था सर, विलेज, और उन्होंने उसको पूरा एक टाउन में कन्वर्ट किया, तो उसमें बिड़लाज का पूरा रोल है। और हर अपने अपने जहाँ से जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं वहाँ वहाँ उन्होंने काम किया है। लेटर ऑन उन्होंने ट्राई किया था कि हम झुंझुनू की पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हों, लेकिन घनश्याम दास बिड़ला सर हैं वो वहाँ से चुनाव हार गए थे। एक फार्मर थे वो सीसराम मौला जी थे, लास्ट में मंत्री भी बने थे केंद्र में उनके सामने। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट और कम कर दिया था कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी। और सर झुंझुनू में ना केवल इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, बाकी जैसे गवर्नमेंट सर्विस में और बाकी सेक्टर्स में काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो सर सबका अलग अलग वो है कि किसको आप परस्यू करते हैं। एंड सर आप फॉरगेट योर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नहीं, आप जो है परिवर्तन जो लाना चाहते हैं, आप जो कंट्री के लिए या सोसाइटी के लिए आप जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए जो है ना व्हाट हो आपके जो माहौल, आपके जो इन्फ्लुएंस कैसा रहा और आप कैसा कर सकते हैं, आपका क्या विजन है? पॉवर्टी एंड एग्रीकल्चर के लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि हम जहाँ पे भी काम करना चाहते हैं हमें वहाँ की रियलिटी को समझना चाहिए कि यहाँ पे गरीबी है सर। गरीबी बहुत ही ज़्यादा गरीबी भी हो सकती है और एक एवरेज गरीबी भी हो सकती है कि आप बीपीएल के नीचे हैं लेकिन आपका काम चल रहा है, एक आपके पास छत भी नहीं है, शाम को खाना खाने के लिए खाना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले के रूप में मुझे रियलिटी समझने की जरूरत होती है। वो ग्राउंड लेवल पे विजिट करके आप समझ सकते हैं कि मेरे एरिया में किस किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम है। देन सर जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मैं पर्सनली सर मॉनिटर कर सकता हूँ मेरे अंडर जो भी स्टाफ होगा उनके द्वारा कि किस गांव में कितने कितने लोग हैं जो किस किस स्कीम के हकदार हैं और उनको वो स्कीम उन तक पहुंचाई गई है नहीं पहुंचाई गई है। नेक्स्ट सर एग्रीकल्चर में है कि उसमें सर सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है, बट सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर काम करें। राजस्थान में मैंने देखा है कि सर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो एकदम से निष्क्रिय होता है। इवन मेरे गांव में बीज बांटने वाला तब आता है जब सबके खेत जुट जाते हैं, उसके बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई आता है कि ये सरकार की तरफ से सीड्स हैं। तो इस तरह की जो इरेगुलरिटी है सर उनको मैं एड्रेस कर सकता हूँ। आप जो है हिंदी पढ़े, हिंदी एग्जाम चॉइस है आपका और संस्कृत आप पुलिस में है, तो मेरे ख्याल में जो है सब कंट्रोवर्शियल है। अब हिंदी जो है हिंदी राष्ट्रभाषा बनना या नहीं, हिंदी लिंक लैंग्वेज है या नहीं। हम लोग इधर जो है ना हिंदी हम पढ़े फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, मगर कहीं साउथ इंडिया में जो है हिंदी का अपोजिशन है।
तो आपका मानना क्या है, हिंदी राष्ट्रभाषा बनना या हिंदी लिंक लैंग्वेज बनना, या आप क्या राय है इसके ऊपर? सर राष्ट्रभाषा पे तो क्योंकि सर हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा भाषाएं ऐसी है जिनको 1 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी में कोई भी भाषा हमें थोपना अच्छा नहीं है। तो अगर एक सर्वसम्मति बने कि इस लैंग्वेज पे, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत भी सर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन साउथ के स्टेट्स जो हैं वो संस्कृत पे ज़्यादा एग्री करेंगे बजाय कि हिंदी के। तो एक कोई भी लैंग्वेज हम रख सकते हैं, बट उसको थोपना सही नहीं है। अगर सारे स्टेट सहमत हों तो हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। और सर दूसरा जो है कि देश में इसको और ज़्यादा बढ़ाए जाने पे तो मुझे लगता है कि संस्कृत जो इंग्लिश जो है अभी वो सर लिंकिंग लैंग्वेज है, और मैक्सिमम जो हमारा R&D है दुनिया से जब हम लिंक कर रहे हैं हमारे IT सेक्टर को, तो इंग्लिश मैक्सिमम जॉब भी प्रोवाइड कर रही है, और सर यूथ ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो रहा है। तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम इंग्लिश में अभी हो रहा है तो इसको कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी को बढ़ाया जा सकता है सर, क्योंकि अब पूरे गवर्नमेंट जो है, आप तो सेंट्रल सर्विस में है, तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में जो है हिंदी का इनडायरेक्टली वो जो प्रमोशन चलते रहता है, बट सर वो इफेक्टिव नहीं है सर। अभी संस्कृत भी जो है ना, मैं भी संस्कृत पढ़ा हूँ प्योरली फॉर मार्क्स, मगर ये संस्कृत जो है जर्मनी में न्यूज़ संस्कृत में ब्रॉडकास्ट, सिमिलरली ये मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है बिगिनिंग में। इट्स वेरी बाइनरी 0 and 1, तो मैथमेटिकली संस्कृत इज गुड, लेकिन एज एक्सपर्ट हैज टोल्ड ये तो डेड लैंग्वेज है। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इसको जीवित रखना, उसको पॉपुलर करने का कोई प्लान है आपको, कुछ विजन? बिकॉज कई लैंग्वेजेस जो है कम्प्लीटली डेड हो गए, मगर संस्कृत का थोड़ा फ्लिकर कोई कर सकता है। डू यू फाइंड एनी इंटरेस्ट एनीवेयर? यस सर। सर एक तो हमारे यहाँ संस्कृत के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम है, उनसे ऊपर कोई एक हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी या एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है संस्कृत का यहाँ पे। जर्मनी में एवं हमसे ज्यादा संस्कृत पे रिसर्च हुआ है। तो सर इसकी हमारे पास विद्वान बहुत है संस्कृत के, लेकिन उनको एक स्ट्रक्चर पे लाना, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना और वहाँ पे R&D करना, वो इतना बड़ा और अच्छा उत्कृष्ट केंद्र होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी अगर संस्कृत R&D के बारे में सोचे तो वो इस इंस्टीट्यूशन में जरूर है। से नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको इस तरह से डेवलप किया जा सकता है। सेकंड थिंग इज सर, अभी सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब का बहुत ज्यादा प्रचलन है सर। डेली संस्कृत में समाचार आते हैं DD न्यूज पे, बट लोगों बट पता नहीं है लोगों को। मॉर्निंग में सर 6:50 पे आते हैं। ऐसा क्यों सीक्रेटली ब्रॉडकास्ट कर रहे हो लोग? वो प्रवाचक क्या नाम है उनका? प्रवाचक का क्या नाम है? सर इनका नाम नहीं पता है। सर लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है मटेरियल। इसके अलावा सर छोटे छोटे ब्रिज कोर्स बनाए जाने चाहिए। जैसे जितने भी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, जितने भी सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं जिनको पता लगा कि मैंने शास्त्री किया है, तो उन्होंने इंटरेस्ट जरूर जाहिर किया कि यार मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, बट कोई छोटा कोर्स हो जो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकूँ। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रिज कोर्स हम डिजाइन कर सकते हैं। और सर वेदों का जो पूरे वेद जितने अवेलेबल है हमारे पास, जितना भी है, उनका छोटा छोटा पार्ट में हमें डिवाइड करके, जैसे आप हो सकता है ऋग्वेद में इंटरेस्टेड हो, आप उसके 10वें मंडल में इंटरेस्टेड हो, तो उसका छोटा सा पार्ट करके आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाए। अवेलेबिलिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो सर लोगों का इंटरेस्ट बहुत है सीखने में, लेकिन सही सोर्स नहीं मिल पाता है। लास्ट ये हमारे गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट इनका बहुत वेदास, वैदिक साइंस, बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट लगता है ना, जो अटरेंसेस पब्लिक में जो बोलते हैं, उससे कुछ संस्कृत का पॉपुलर होने का कुछ चांस है? और इनका स्ट्रैटेजी जो है नहीं सर, मतलब अगर हम पब्लिक रिलीज में यूज करते हैं इससे तो संस्कृत का कोई हित नहीं होने वाला है। बट जैसे कि विश्व संस्कृत सम्मेलन है, उसमें गवर्नमेंट ने काफी एक्टिवली उसको आगे बढ़ाया है। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, अगर उन पे गवर्नमेंट काम करे तो ज्यादा प्रभावी होगा और संस्कृत के हित के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। हमारे पास एक T सुब्रमण्य रेड्डी संस्कृत में फिल्म निकाले थे 15 साल पहले। थैंक यू। या आपका जो
वो जवाब दे रहा है वो बिल्कुल एलोक्वेंट है एंड फ्लो इज बिल्कुल ठीक है. There is no hesitation in your answers. I could see it's a free flow. Second thing is that number of questions were put to you. बाकी प्रश्न दिया है आपको. एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको और संस्कृत के बारे में क्वेश्चन आएगा और स्पोर्ट्स के बारे में. ये तीनों के बारे में थोड़ा आपका उत्तर तो ठीक है अभी तक लेकिन पूरा नहीं है. लाइक यू नो आई कैन रिमेम्बर उन्होंने पूछा है आपको ये लिटरेचर कैसा मदद कर सकता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में. आपका उत्तर जो होना चाहिए बेसिस ऑफ बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिस है कौटिल्यास अर्थशास्त्र वो पूरा संस्कृत में है. वेदास योर एंटायर आयुर्वेदा ऑल दिस थिंग्स विल कम ये सब वेदास से मिल सकता है लेकिन इसका ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ. इसको जनता का पहुंचा नहीं ये नॉलेज जो है ये पूरा पहुंचा नहीं है. इसके लिए कोशिश होना चाहिए. लाइक दैट यू नो योर आंसर शुड बी मोर यू नो टू द क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड यू शुड बी एबल टू गिव ए प्रॉपर आंसर. सिमिलरली आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है. गवर्नमेंट का स्कीम जो है पर्टिकुलरली इन्होंने पूछा है क्यों फार्मर वेट नहीं कर सकता है एमएसपी का आने तक नहीं तो ऊपर जाने तक. क्लास 10 में पढ़ा होगा हमेशा इंडियन फार्मर इज ऑलवेज अंडर प्रेशर. इसका जितना सेविंग्स है वो मैरिज में देता है नहीं तो फ्यूनरल में देता है. इसका पैसा नहीं होता है इसके लिए वो प्रेशर है इसका. सो ही कांट वेट. सो लाइक दैट यू हैव टू गिव ए प्रॉपर ए प्लॉजिबल आंसर. Otherwise, your answers are okay, but it has to be complete. Focus from when is your interview? 2nd March. 2nd March. You have now time. Focus only on these aspects. Try to write agriculture. What are the agriculture problems in India? What are the solutions we have already? और क्या क्या कर सकता है वो भी देना चाहिए. संस्कृत इंप्रूव करने के क्या क्या कर सकता है. Not only सम्मेलन नहीं तो ये यूनिवर्सिटी but otherwise how can you do it in a popular way? There are so many ways to think in fact. सोशल मीडिया है इसमें संस्कृत भी हो सकता है. इसमें बहुत सारा जोक्स है बहुत सारा नॉलेज है ये सब डिसिपेट कर सकता है. ऐसा करके थोड़ा यू थिंक बियॉन्ड यू नो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए थोड़ा. दैट शोज योर एंथुजियाज्म टू ब्रिंग चेंज इन फैक्ट. ऑल द बेस्ट. आपको 35 मिनट लिए हैं. यस सर. वहाँ तो 25 मिनट्स लेंगे इंटरव्यू में. सब ठीक है. वो एग्रीकल्चर में आप ई नैम भी ऐड कर दीजिए. यस सर. हाल ही में जो ई नैम आ गया ना वो ई नैम भी ऐड कर दीजिए आप. वो भी एक सुविधा है लेकिन ई नैम में वो इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं. यस सर. ख्याल अच्छा है इंटेंशन इज गुड बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. यू आर ऑलरेडी टेस्टेड एर्लियर. आप ठीक है सब ठीक है. आप आंसरिंग में जो स्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है कुछ जैसा चेयरमैन सब बोले हैं आपको आंसर मालूम है लेकिन पीस मील पूछने के बाद दे रहे हैं. एग्रीकल्चर के बारे में जब पूछे आप माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. वो आप पानी का ही प्रॉब्लम हाईलाइट किए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ठीक है लेकिन आप लॉजिकली एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन चाहिए इनपुट्स चाहिए मार्केटिंग चाहिए स्टोरेज चाहिए ऐसा मन में सोचकर एक वो आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं पहले सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन व्हाट सीक्वेंस यू शुड आंसर. आपको आंसर्स मालूम है. ऐसा एक स्ट्रक्चरिंग 5 सेकंड के लिए किए तो आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा. इससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच. एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस? हाँ सर एक वो सीएए जो है उस पे क्या स्टैंड होना चाहिए मेरा अगर वो पूछें कि जो सीएए एनआरसी है. थैंक यू सर. सीएए में स्टैंड नहीं ले सकता है कोई क्योंकि इफ यू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट आल्सो इट गोज रॉन्ग. If you go in favor of the also, why there is so much of opposition? There is nothing wrong. You can give a balanced statement telling that look how you can overcome this problem in the sense. CAA में अगर पूछने से क्या पूछ सकता है मतलब CAA is it good or bad? Isn't it?
we can't say good or bad. There are some merits in that. There are also some demerits in this. But one has to see whether the total is going to be beneficial to a country. It has to be properly studied. It has to, like you try to avoid a decision from your side. सर जैसे अभी एक IPS इंटरव्यू देके आया था, उसको उनको पूछा था कि why so many people are protesting against NRC. Yeah, you say that look, it's not understood. The government has to communicate with the people properly and explain to them these are the benefits you are going to get. Because there is some misunderstanding, there is some misgivings about this whole thing. It has to be dispelled from the minds of the people. Once they are prepared, once the people are prepared to accept this, then you implement it. Like this, it's a fact. A lot of people do not know, in fact, what are the merits by coming. Only Home Ministry knows or Prime Minister Office knows, but the general public are not aware of this. And they gave a color of, the Religion. Muslim and religion. That is main problem. Actually, Why? that Finance Minister of Assam made a big mess. The NRC, that fellow said that we are going to accept Hindus only, and we send the Muslims back. So this is the bigger scare among the people, minority communities. So CAA was already made an act. Government may, if they want to take back, they can do it. But the question is, PM made it clear that he is not going back on this. Okay, so here your stand should always be that proper communication is to be brought, bring among the people, and see that it is being accepted. So we should not force them. Now what happened now? Even this census also is now becoming a big issue today. Now that misunderstanding, that a trust deficit is now built, so that is to be dispelled by the Prime Minister by addressing the stakeholders. So that balanced approach both people. सर डिस्प्यूटेड जो इश्यूज है उन पे एक बैलेंस अप्रोच ही Controversial subjects, never give a different answer from your side. So Give a both balanced sides one. are- both sides are there. Yeah. If they are very particular about your view, then you can be balanced. Balance like, sir, yes, it's the fact. It's on the ground and it's there. So we have to convince the stakeholders of our country, and then we must go for the implementation part. I think my suggestion is you look at the fact and interpretation. Yes, sir. See, there are two things happening. One is the fact, the other is interpretation. Now, if you are saying a lot of people are against, so tell me what percentage of people are against? परसेंटेज तो सर ज़्यादा नहीं है. Okay. So, what is the 80% of the people are not at all bothered? So, the way anything is interpreted is important. Now, your stand will depend on these two things. So, you are not expected to be decisive. So, you state the fact. And this is the concern of people. Whether you agree with that or not, you can take a stand, but you can't say yes or no. You can express concern, or you can say this is a factual situation which people should understand. So most of the arguments now, especially if you go by social media, is the fear of something. So since you have a long vision, you can go on and interpret. That's what is happening. But your difference will be knowing the fact, not interpretation. So you have to be clear. सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे रिसेंटली दिल्ली पुलिस के 2-3 इंसिडेंट हुए, जैसे जामिया में था और JNU में था, तो उसमें पुलिस के जो एक्शन है उनको हमें डिफेंड करना चाहिए या फिर किस तरह से उनको जस्टिफाई करें? No, police action defend करना है ना. You have to go as per the law. In the sense, you have to use minimum force Yes, sir. to avoid a major crisis. In fact, that's traffic police. You see what he does. He stops like this. If there is 20 vehicles, one vehicle is there, he will allow first. So minimum inconvenience at the convince the maximum people. That's the principle of the policing. Same thing here. You use the minimum force to avoid death and destruction and all this damage. So you put yourself. You say that I have to see what are the circumstances. They'll say you are the police officer. You are placed there. What you will do? Then you say first I will gauge situation. I will assess the situation. When the situation is going out of the control, there are procedures. First you give a warning. Look, what you are doing is wrong.
disperse within 5 minutes. If you don't do it, use minimum force. Don't go for shooting for Yes. you go water cannon. It's not working. People again gathered. Then you take a lathi and charge, because in the by lathi charge, what you are doing is you are conveying a message. The people who got a lathi, they will tell others. In fact, there is no death. So long there is no death, your actions are not questioned in the court of law, and there is no repercussions. In fact, if somebody died, then what they will do, they will take the procession of the body. Then there will some more emotions are roused. In order to avoid that, you are doing a lathi charge. If everything fails, if they are putting a arson, looting and raping, or all kinds of things happen, then you have to resort to a firing, but that's not a massive, chaotic firing. I say always, I'll ask 1 or 2 people, then shoot at the crowd to disperse. I'll first fire one. If it is not controlled, then I'll fire second. But if it is dispersed by the time, it's okay. Like that, you have to be logical in your actions, in fact. But otherwise, if you say people are doing something wrong, I'll beat them up or I'll kill them. That's not the correct answer. If you keep this in mind, the solution offered in Bhagavad Gita, then you will be able to answer this question yourself. Yeah. Samadana Veda Dandopaya. ठीक है? Yes, yeah, that's a good way. Yes, sir. Because you have Sanskrit knowledge. You are very clear now. Yes, sir. You apply it. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank All you. the best. Thank you, sir. आप सबने हिंदी में वो करने का कर दिया. Thank you very much, sir. Satyanarayana is giving a training, I think. No? Yes. Consensus.